प्रत्याशी, आप सभी लोग बैठ जाएं, वहां कोई नहीं, केवल प्रत्याशी प्लीज, केवल प्रत्याशी, केवल प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष शराफत अली साहब और हमारे आपकी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व सांसद श्रीमती उषा वर्मा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष पम्मू यादव, पूर्व विधायक आसिफ खां बब्बू जी, पूर्व विधायक बाबू खां साहब, पूर्व विधायक श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, अनिल वर्मा जी, शकी खां साहब, आशीष सिंह जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी के सुभाष पाल जी, डॉक्टर अरुण मौर्य जी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी जगमोहन राजपूत जी, विमल मिश्रा जी, यदुनंदन लाल वर्मा जी, अनिल सिंह वीरू जी, सत्येंद्र सिंह पानू, संचालन कर रहे हमारे नगेंद्र मिश्र जी, विकास यादव से लेकर के हमारी पार्टी के सभी संगठन के और इंडिया गठबंधन के सभी दलों के पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले हरदोई जिले के और हरदोई लोकसभा के यहां उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं। इस ऐतिहासिक बाग में जहां चारों तरफ हमें बहुत पुराने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं देख रहा हूं मंच के चारों तरफ मेरे सामने जहां आखिरी तक मैं देख सकता हूं, जो ऊपर बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं सफेद गमछे में सबसे आगे दिखाई दे रहा है, वो पीछे और बाईं तरफ जो ट्रॉली तक पे खड़े हैं, पीछे बसों तक और ट्रॉली से सफेद टोपी पहन करके हाथ दिला रहे हैं, और दाईं तरफ मैं देख रहा हूं आखिरी तक ये चारों तरफ हमें लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, जन समर्थन दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हरदोई के लोगों ने इस बार न केवल उषा वर्मा जी को जिताने का मन किया है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहे हैं। आज सुना है हरदोई में न केवल झूठ बोलता है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी के 2 नंबर के नेता आए हैं। 2 नंबर के नेता आए हैं, और वहीं और दूसरे दल के भी नेता हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, हरदोई की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके धोने का काम करेगी। इस बार वोटों से धुलाई बहुत अच्छा करने वाले हैं हरदोई वाले। जो सरकार पिछले 10 साल से सरकार में है,
जिसकी आज हर बात झूठी निकली, भारतीय जनता पार्टी का हर वादा झूठा निकला। यहाँ हमारे किसान भाई हैं और किसान भाइयों के परिवार के हमें नौजवान सदस्य दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इधर 10 साल में जो महंगाई बढ़ी है, हमारे किसानों की लागत जो बढ़ गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया और हर जरूरत की चीज महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई। हमारा किसान अपना पसीना बहा करके, मेहनत करके, पूरी लागत लगा करके जब फसल तैयार कर रहा है, न उसे फसल की सही कीमत मिल रही है और न ही हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई। बताओ किसान भाइयों, बीजेपी ने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला कि आय दोगुनी हो जाएगी? किसानों को धोखा दिया और जब कर्ज माफ करने की बात आई तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया और जो नियम बनाया कर्ज माफी का, वो कर्ज माफी का नियम ऐसा बनाया कि जिसने भी 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज लिया उसका कर्ज माफ होगा। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया। लेकिन हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, किसान भाई, जो केवल लाखों में और हजारों में लोन लेते हैं, लाखों में केवल कर्ज है उनके ऊपर, वो माफ नहीं सरकार ने किया। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से 16 लाख करोड़ बड़े कारोबारी उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, लाखों रुपए जो हमारे किसान ने कर्ज लिया है बैंकों से, वो कर्ज माफ करने का काम भी इंडिया गठबंधन में समाज सरकार में होगा। पैदावार को लेकर के हमारे किसान को अभी जो भाव मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए कानूनी अधिकार एमएसपी का देकर के अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में नौजवान हैं और जिन नौजवानों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी को लेकर के रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आज भारत देश में 83% नौजवान बेरोजगार है। उसके पास नौकरी नहीं है, वो काम करना चाहता है लेकिन रोजगार नहीं है। और इस सरकार ने तो हमारे नौजवानों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया। जो भी परीक्षा हुई सरकार में, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया और एक लीक नहीं हुआ, 2 परीक्षाएं पेपर लीक नहीं हुई। अगर आप सही हिसाब किताब लगाओगे तो अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका जानबूझ करके इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया। नौकरी नहीं मिली। ये नौजवान जो फौज में जाता था नौकरी, जवान बनने, सीमा की रक्षा करने, पहले तो इन्होंने भर्ती नहीं की और जब भर्ती शुरू की फौज की तो आधी अधूरी नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी लेकर के आए हैं, ये अग्निवीर वाली नौकरी हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं। ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी।
इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो आपको पक्की नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। ये बीजेपी न केवल नौजवानों को नौकरी से दूर रख रही है, बल्कि अगर हमारे नौजवान सोचेंगे, विचार करेंगे, तो इन्होंने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। और अभी तक उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चे ऐसे हैं, 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया, परीक्षा नहीं लिख पाए। और अगर 60 लाख बच्चों के मां बाप को जोड़ दें और परीक्षार्थी को जोड़ दें, तो अगर एक परिवार में 3 लोग जोड़ दें और 60 लाख नौजवानों का पेपर लीक किया, तो अगर हम गुणा दे दें 60 लाख का 3 से, तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभा में हम भाग दे दें, तो अग्निवीर और परीक्षा रद्द होने से हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया। बताओ, जब 2,25,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं, तो बीजेपी कैसे बच पाएगी? यहां के सांसद कैसे बच पाएंगे? और अभी तो हमने उन लोगों को नहीं जोड़ा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। बताओ, वैक्सीन लगवा के आपके जीवन को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये बीजेपी वाले जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। ये हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वालों को तो और जबरदस्ती लगवा दिया। ये कोई नहीं छूटा वैक्सीन लगाए बिना। जब ये सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ, सर्टिफिकेट देख करके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वैक्सीन वाले? और सुनने में आया है कि जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट बने थे, उसमें से दिल्ली वालों ने अपनी फोटो हटवा ली। दिल्ली वालों की फोटो हट गई। और जो लोग कहते हैं वो डबल इंजन की सरकार, आपने हरदोई शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी होंगी। उस बड़ी बड़ी होर्डिंग में एक डबल इंजन का एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो होर्डिंग लगी हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी हरदोई में, उसमें जो इंजन यहां का खटारा हो चुका है पिछले कई साल से, 5 साल से, उसकी तो तस्वीर भी नहीं है। बताओ, होर्डिंग में क्या तस्वीर है क्या? जो लोग ये सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, इस बार हरदोई के लोग उन्हें बदल देंगे और सरकार से हटा देंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? ये समुद्र मंथन आपने पढ़ा होगा। ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। समुद्र मंथन जैसे हुआ था वैसे ही संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और वहीं हम वो लोग हैं, सब लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, ये हमें अधिकार दिलाता है, ये हमें सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारी संजीवनी है। संविधान हमें नौकरी दिलाता है। ये संविधान हमें आरक्षण दिलाता है। ये लोग हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं।
ये लोग कहते हैं कि आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो हवाई जहाज वाला विभाग था, इसमें 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलती थी, लगभग 1 लाख लोग रोजगार और नौकरी पाते थे। ये हवाई जहाज वाला विभाग बेच दिया बीजेपी ने। हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, LIC बेच दी, बैंकें बेच दी और संविदा में नौकरी दे रहे हैं। जो IAS बनते थे, जिसमें IAS में आरक्षण मिलता था, IAS की नौकरी भी खत्म कर रहे हैं। विदेशों से जो पढ़ रहे हैं, विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें लेटरल एंट्री के बहाने IAS बना रहे हैं। और वही लेटरल एंट्री करने वाले जो IAS बने हैं, वो बड़े बड़े घोटाला कर करके भारत छोड़ के जा रहे हैं। जिन्हें IAS बनाया बाहर से लेकर के, उद्योगपति तो भागे ही भागे थे, लेकिन जो लेटरल एंट्री से IAS बनाए गए थे, वो भी IAS घोटाला कर करके विदेश भाग गए। बताओ, इस चुनाव में हमारे नौजवानों और जिन बेरोजगार रखा है नौजवान और अग्निवीर वाले, इस बार इनको ठीक कर देंगे। चंदा वसूल लिया, बताओ चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और न केवल चंदा वसूला, बल्कि कोरोना के समय पर फंड बना था, काम लिया था, घोटाला हो गया। बताओ, ये घोटाला वाली सरकार है कि नहीं है? ये लोग जो राशन दे रहे थे चुनाव में, जब चुनाव हुआ था पिछला, तो आपको राशन में क्या कर दे रहे थे? रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आपको? राशन में क्या दे रहे हैं? आलू दे रहे हैं, ये लगता है ज्यादा पौष्टिक है इसलिए दे रहे हैं। इसलिए हम आपको गरीबों को भरोसा दिला कर जा रहे हैं। राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे हम लोग, और जिस तरीके से 56 लोग शहरों में पैकेट का आटा खरीद के खा रहे हैं, तो अपने गरीबों को राशन बढ़ा करके देंगे और गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। और डाटा इसलिए फ्री देंगे क्योंकि आजकल मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर से और डाटा होने से बहुत सारी जानकारी हो जाती है। नौकरियां ढूंढ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और हम अपना मोबाइल में फ्री डाटा होगा और खूब चलाएंगे, जानकारी हासिल करेंगे। समाजवादियों ने इतना बड़ा